हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सिरमा एसजीएस का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, स्टैलियन का करेंगे और वेबसॉल का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिरमा एसजीएस का देखते हैं। तो सिरमा एसजीएस का आप देखोगे ना, अगर तो इनका टोटल रेवेन्यू 43% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड इनका इबिट्टा बढ़ा है 67% से। इबिट्टा मार्जिन में इनको इंक्रीमेंट मिला है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहे थे ड्यू टू बेटर प्रोडक्ट मिक्स इनका इबिट्टा मार्जिन बढ़ने वाला है। उसी वजह से क्या हुआ, इनका पैट मार्जिन भी 108% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और अब हम आके थोड़ा डिटेल में डीप डाइव करते हैं इनका रिजल्ट का। देखिए मैनेजमेंट का क्या बोलना था, हम ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यू को 30 to 35% से ग्रो करेंगे। उस हिसाब से कंपनी का बनता है 5,000 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में। कंपनी ने H1 में कितना किया है, 2,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी को H2 में कितना करना पड़ेगा, 2,900 करोड़ के आसपास का, 2,900 करोड़ के आसपास। उस हिसाब से कंपनी का पैट बनेगा H2 में 220 करोड़ के आसपास। कंपनी ने Q3 में कितना पैट किया, 110 करोड़। तो कंपनी अपने पैट गाइडेंस को आराम से मीट कर सकती है, पैट ठीक ठाक की है। लेकिन आपको रेवेन्यू में देखना पड़ेगा कंपनी ने कितना किया है H2 में, सॉरी Q3 में कंपनी ने किया है आपको 1274, दैट इज 1274 करोड़ के आसपास का, 1275 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को करना पड़ेगा लगभग 1650 करोड़ का रेवेन्यू इन Q4। क्या Q4 इनका सबसे अच्छा परफॉर्मिंग क्वार्टर होता है? ये तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, तो Q4 इनका अच्छा क्वार्टर होता है। मे बी दे कैन मीट देयर गाइडेंस जो उन्होंने दिया है। लेकिन हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, अगर आपको अपना गाइडेंस मीट करना है तो आपको 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करना पड़ेगा Q4 में। क्या वो आप कर लोगे? जिस हिसाब से इनका ग्रोथ हो रहा है, मे बी दे कर ले, क्योंकि इनका आउटलुक भी पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट उस हिसाब से काफी अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। दे ऑलरेडी टोल्ड कि इनका बट्टा मार्जिन बढ़ेगा। और एक बात आपको समझना पड़ेगा, मार्जिन में पुश हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता है। 1 साल 2 साल मार्जिन में लिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं मिलता रहेगा। तो आपको टॉप लाइन का ग्रोथ देखना पड़ेगा। टॉप लाइन का ग्रोथ भी अच्छा है 45%, लेकिन रिजल्ट बोलोगे बहुत फोरू है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अपने गाइडेंस को अभी ही हमें एक्सीड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि इनका 3,000 करोड़ बनता है H2 में। ठीक है, ट्रैक करते रहिए, कंपनी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है। हेडलाइन नंबर पे नहीं जाना है, अपने को डीप डाइव एनालिसिस करना है। और डीप डाइव एनालिसिस से कंपनी का रिजल्ट उतना भी अच्छा नहीं है जितना हेडलाइन नंबर में और सब जगह आपको दिखाया जा रहा है। कंपनी का रिजल्ट इज गुड बट नॉट दैट वेरी 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 गुड, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे कंपनी का रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। स्टैलियन इंडिया को हम लोग बहुत पहले से ट्रैक करते हैं। स्टैलियन का रिजल्ट कैसा आया है, अगर आप स्टैलियन का रिजल्ट देखोगे तो इनका रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर 23% से इंक्रीमेंट आया है। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते Q3 में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। इसका मेन रीजन क्या था कि इनका भिलवाड़ा वाला प्लांट और मम्बत्तू वाला प्लांट जो है Q3 में आपको एक्टिव नहीं होगा। Q4 में उनसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ सकता है, फिर भी आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 30% ग्रोथ, ये बात आप समझो। लेकिन इनका Q3 में 30% ग्रोथ नहीं है, बस 23% है। उसके ऊपर से इनका एबिटा मार्जिन भी घटा है। मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा एबिटा मार्जिन डिक्रीमेंट का मेन रीजन क्या है। और उनका फिर पैट मार्जिन 12% से बढ़ा है। तो इस हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं लगा मुझे स्टैलियन का। एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इस स्टैलियन में। तो उस हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं है। मार्जिन में भी थोड़ा डिक्रीमेंट आया है। नीड टू आस्क कि मार्जिन में डिक्रीमेंट क्यों आया है आपका। और इन्होंने जो थोड़ा सा शेयर किया है ना, आपको क्या बोलते हैं, प्रेस रिलीज, उसमें भी थोड़ा मुझे उटपटांगी लगा कुछ चीज। देखिए यहाँ पे क्या है, Q3 में 1.40 है, यहाँ पे 1.59 है। अरे भाई, रिजल्ट पब्लिश करने से ना पहले एक बार देख लो, ये इंक्रीमेंट ऑफ 11.59% बनता है। आप थोड़ा क्रॉस चेक तो किया करो, पब्लिश एक्सचेंज पर डाल देते हो, क्रॉस चेक भी नहीं करते हो एक भी बार। इतनी बड़ी कंपनी, ये सब चीज़ तो आपको देखना चाहिए ना एटलीस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं डिस्कस कर लेता हूं जो कि मैनेजमेंट से बनता है इस वक्त। पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो मम्बत्तू वाला प्लांट है, खालापुर वाला, जिसको बोला था आपने दिसंबर जनवरी तक एक्टिव कर ले, वो जनवरी खत्म होने वाला है, आपका वहां से अपडेट क्यों नहीं आया है? अगर हो चुका है तो हमें आपको बताना चाहिए। एंड सेकेंड, R32 प्लांट पे आपने बहुत कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिया है, उस पर क्लियर कीजिए कि पहले बोले थे कि फंड नहीं चाहिए होगा, फिर फंड चाहिए। हम लोग कंफ्यूज हैं बहुत कि आज के टाइम पे चल क्या रहा है। एंड
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि वाई राइट इशू लेकर आप क्यों आ रहे हो, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको क्या बोलते हैं डिस्काउंट वगैरह भी देना पड़ता है। वाई नॉट QIP, क्या कम म्यूचुअल फंड्स वगैरह बड़ी बड़ी फंड हाउसेज वगैरह आपके कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है क्या, इंटरेस्टेड नहीं है क्या इन्वेस्ट करने के लिए? ये सब सवाल तो मैनेजमेंट से बनता है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने जो स्टेक सेल किया है रिसेंटली वो क्यों किया है, ठीक है। उन्होंने 2 ट्रांचेज में किया है, एक बार उन्होंने आई थिंक 2 दिन के गैप के बीच में 2 बार किया था, एक बार ऐसा ही किया था एंड सेकेंड टाइम इन्होंने केमेक्स करके कोई कंपनी उनके प्रोमोटर का बेचा था। क्यों बेचा था, क्या दोनों टाइम जो आप बेचे हो वो कंपनी में लगाने के लिए बेचे हो? वी नीड दैट आंसर। तो ये रहा, मुझे आज के टाइम पे स्टालियन पे थोड़ा बहुत भरोसा कम होता जा रहा है डे बाय डे। इवन जो ये राइट इशू ला रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि दिखा गया कि राइट इशू से बहुत टाइम किल होता है, और जब राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तो उससे ऊपर तब तक प्राइस नहीं जा सकता है मेरे एक्सपीरियंस से, जब तक कि वो राइट इशू पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये रहा मेरा स्टालियन पे टेक। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं लास्ट कंपनी। और हाँ, अभी जस्ट इन्होंने ये दिया है कि ये कौन कॉल करने वाले हैं, तो हमें इसका पार्ट रहना चाहिए। दैट इज 3 फरवरी 2026। ट्राई कीजिए आप लोग भी ज्वाइन करने का। जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ पूछिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें मौका देंगे पूछने का, किसी को भी दे दे, कोई भी पूछ ले, ठीक है। अब आते हैं वेबसोल एनर्जी का देखते हैं। वेबसोल एनर्जी का देखोगे तो मुझे रिजल्ट अच्छा लगा है। मुझे एक ही डर था कि इनका जो है ना कि रेवेन्यू जंप होगा वो पैट में रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उनका मार्जिन मुझे लगा था कि श्रिंक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कैसा है सीन। तो देखोगे आप अगर यहाँ पे, तो ईयर ऑन ईयर इनका आपको रेवेन्यू बढ़ा है लगभग 70-80% से, 78% टू बी एग्जैक्ट। एंड पीबीटी कितना बढ़ा है इनका, पीबीटी भी 75% से। तो मार्जिन डिप नहीं हुआ है, तो मार्जिन अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, वेबसोल का मैनेजमेंट इस बार कॉल कर रही है, तो वी कैन आस्क वेबसोल मैनेजमेंट इन डिटेल कि सर आपका क्या टेक है, ठीक है, क्या मार्जिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन तो आप बढ़ रहा है। सभी कंपनी आज के टाइम पे डीसीआर सेल बनाएंगे, सभी डीसीआर में बेचेंगे, आपका डीसीआर मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपका क्या टेक है कि आपका मार्जिन श्रिंक होगा या सेम रहने वाला है? इंक्रीज होने का तो सवाल यहाँ पे होता ही नहीं है। मार्जिन मुझे लगता है हो सकता है कि श्रिंक करे। वी नीड टू कंफर्म फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड दिस इज अ गुड थिंग कि मैनेजमेंट इस बार कॉल कर रही है, दैट इज अ गुड पार्ट। और बोलोगे तो मिक्स्ड, मुझे वेबसोल का नंबर अच्छा लगा, सिरमा का भी अच्छा लगा, और स्टैलियन का अच्छा नहीं लगा। सिरमा का थोड़ा सा मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि सर आपको अभी भी 160 करोड़ का, आई थिंक 1700 करोड़, 1600-1700 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा अपने टारगेट को मीट करने के लिए, क्या आप कर सकते हो Q4 में? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिरमा मैनेजमेंट। स्टैलियन के मैनेजमेंट के मैं ऑलरेडी बता दिया 4 क्वेश्चन है। वेबसोल के मैनेजमेंट से क्या आप मार्जिन सस्टेन कर सकते हो कि नहीं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा तीनों कंपनी के रिजल्ट पे टेक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।